नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आज पीएम मोदी बिहार के जुमई में से करेंगे बिरसा मुंडा जयंती वर्ष समारोह का शुभारंभ। 6,640 करोड़ की योजनाओं को देंगी सौगात। जालौर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, गांव में मिला नवजात जानवर के जबड़े से छुड़ाकर ग्रामीणों ने बचाई जान। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, AQI 400 के पार। दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 तक की क्लासेस की ऑनलाइन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी 6,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही जनजातीय परिवारों को 11,000 घरों की चाबी भी सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और भाजपा के कई नेता भी शामिल होंगे। जालौर जिले के आहोर उपखंड में गुरुवार को जब पूरा देश बाल दिवस मना रहा था, तब आहोर क्षेत्र के वलदरा गांव में एक नवजात मौत को दोहरी मात दे रहा था। एक दिन के नवजात को पहले तो अपनों ने मरने के लिए फेंक दिया, फिर वह कुत्ते का निवाला बनने ही वाला था कि ग्रामीणों की समय रहते उस पर नजर पड़ गई और कुत्ते के जबड़े से नवजात को बचा लिया गया। अभी नवजात जालौर अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। आपको बता दें कि कुत्ता नवजात को जबड़े में भरकर खेत की बाड़ में छुपाता देख पास से गुजर रहे ग्रामीण सताराम ने नवजात को छुड़ाते हुए जानवर को भगा दिया और बाद में लोगों को बुलाया। वहां देखा तो जख्मी नवजात मिट्टी में सना हुआ था। अचानक नवजात रोया तो ग्रामीण चौंक गए। इस दौरान सरपंच राम सिंह और अन्य ग्रामीण उसे भूती अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद नवजात को जालौर अस्पताल रेफर कर दिया गया। देर रात तक नवजात के बारे में पता नहीं चल पाया है। जालौर MCH अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ बाबूलाल ने बताया कि फिलहाल नवजात खतरे से बाहर है। बच्चा करीब 1 दिन का है और उसे करीब 4 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसके बाद उसे बाल कल्याण समिति को सुपुर्द करेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यहां ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। यहां AQI 400 के आसपास ही बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण के चलते यहां के लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को राजधानी का औसत AQI 409 पर रहा। हालांकि पहले से इसमें गिरावट आई है, लेकिन ये अब भी खतरनाक स्थिति में है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। जिस तरह से आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है, उसे देखते हुए अभी दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद न के बराबर दिख रही है। दिल्ली के सभी स्कूल में प्राइमरी क्लास की फिजिकल क्लासेस बंद करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों में अगले निर्देश तक ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएगी। वहीं दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने बुजुर्ग से कहा कि उनके पार्सल में ताइवान से कई प्रतिबंधित दवाएं आई है। इस पर बुजुर्ग डर गए और फिर ठगों ने पुलिस वाला बनकर 1,000 से ज्यादा अलग अलग अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जमा करवा लिए। ठगों ने रिटायर्ड इंजीनियर से 10 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने करीब 8 घंटे तक पीड़ित को वीडियो कैमरे के सामने बैठे रहने को मजबूर किया और इस दौरान पूरे परिवार को केस में फंस जाने का डर दिखाया। फिर मदद के नाम पर बुजुर्ग के खातों में जमा सारी रकम अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा ली। अचानक आई कॉल से 70 साल के बुजुर्ग जब पूरी तरह से लुट गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो चुकी है। पुलिस ने अब तक 60 लाख रुपए की रकम फ्रीज करवा ली है। पाली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को चपेट में ले लिया। ट्रक का चक्का ऊपर से गुजरने से 65 वर्षीय पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 48 वर्षीय बेटी घायल हो गई है, जिसका पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल चौकी प्रभारी पुखराज पटेल ने बताया कि हादसा हाईवे पर मंडिया क्रॉस पर हुआ। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। हादसे में पाली जिले के वडेरावास निवासी शिवलाल की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं उनकी बेटी मंडिया गांव निवासी शांति देवी घायल हो गई है। दोनों पिता पुत्री ढाबर गांव से मंडिया आ रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।